हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ए पीटी उषा, ब सरोजिनी नायडू, स मेजर ध्यानचंद और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? स यानी कि मेजर ध्यानचंद। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। एक बात और बता दें कि मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए हॉकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। लोग उनके हॉकी खेलने के अंदाज को देखकर हैरान हो जाते थे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर पता चल गया। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हॉकी से संबंधित। भारत में हॉकी के खेल में भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ए 1960, ब 1950, स 1948 और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से सन में जीता? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा स यानी कि 1948। भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक सन 1948 में जीता था और हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या? हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? देखिए, आपने मैराथन के बारे में सुना होगा। लंबी दौड़ होती है आदमियों की, लड़कों की, लड़कियों की। मैराथन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? ए मथुरा, ब आगरा, स दिल्ली और द त्रिचूर। तो बताइए कहाँ होता है? तो हम आपको बता दें कि भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर हाथियों का मैराथन यानी कि हाथियों की दौड़ कराई जाती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द त्रिचूर। क्या हो जाएगा? द त्रिचूर। इसको त्रिशूर भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है? भारत के केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है, जहां पर ये दौड़ कराई जाती है, मैराथन कराया जाता है। और इसमें कितनी लंबी दौड़ होती है? 45 किलोमीटर। कितनी? 45 किलोमीटर की दौड़ होती है और ये नज़ारा बहुत ही मज़ेदार होता है हाथियों की मैराथन देखने का। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हाथी मैराथन इनमें से किस शहर में आयोजित होता है। तो होता है त्रिचूर या त्रिशूर भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि भारत के केरल राज्य में। और केरल से आपको एक पर्सन और एक बात और बता देते हैं साथ में कि केरल को जो है, केरल राज्य है वो भारत में साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। अब अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? देखिए, भारत रत्न जो सम्मान है वो भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, नागरिक सम्मान। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? नंबर एक, सॉरी, ए पंडित नेहरू को, ब लता मंगेशकर को, स सीवी रमन को और द है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स। कौन सा? स सीवी रमन। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? सीवी रमन को मिला था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है?
क्या भारत का राष्ट्रीय वाक्य का क्या है? ए वंदे मातरम, ब जय जवान जय किसान, से जय हिंद और द सत्यमेव जयते। बताइए भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो इनमें से क्या है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और आपको पता है जय जवान जय किसान का नारा भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? एक कार्यक्रम है HYV, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए नीली क्रांति, ब श्वेत क्रांति, से नवकृषि क्रांति और द दुग्ध क्रांति। कहाँ? क्या? दुग्ध क्रांति। तो बताइए इसका सही इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा नवकृषि क्रांति। क्या? नवकृषि क्रांति यानी कृषि के क्षेत्र में क्रांति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? क्या? सिल्वर फाइबर क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ए चमड़ा, ब कपास, से जूट और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ब से द। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब। किससे संबंधित है? कपास से। किससे? कपास से। अगर किसी को हमारे प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कमेंट करके बता सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ लाइक जरूर करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए यमुनानगर, ब करनाल, से चंडीगढ़ और द पंचकुला। बताइए हरियाणा का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। कहाँ पर है? चंडीगढ़। यहाँ पर एक बात और बता दें कि हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है, यानी कि दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है। और वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए दिल्ली, ब इलाहाबाद, इसमें टाइपिंग में नहीं आया, मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी, से बॉम्बे और द कोलकाता। तो सबसे पुराना जो न्यायालय है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द कोलकाता। इसको कलकत्ता भी बोलते थे पहले। तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। कब? आज से काफी साल पहले 1800 कुछ में किया था। तो सबसे पहले तो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है फसलों से संबंधित है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? यानी जब मानसून आता है, बरसात शुरू हो जाती है, तो उसके प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नकदी फसल, ब रबी फसल, से खरीफ फसल और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? खरीफ फसल। कौन सी? खरीफ की फसल, जो कि सर्दियों में, जैसे कि धान है हमारा, वो सर्दियों में काट लिया जाता है दिवाली के, दशहरा दिवाली के आसपास ही। और जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं जैसे गेहूं है, उनको गर्मियों में मार्च के लास्ट में या अप्रैल में काट लिया जाता है। उनको रबी की फसल कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ की। और जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है उसको बोला जाता है रबी की फसल। अगला प्रश्न है फिर न्यायालय संबंध है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उसका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? ए भोपाल,
ब इंदौर, स जबलपुर और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर। वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है। अब अगला प्रश्न फिर से न्यायालय से है। उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कह देते हैं। ये भारत का एकमात्र सबसे बड़ा न्यायालय है। सभी न्यायालय इसके अधीन हैं। जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, वे सभी किसके? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के फैसले से कोई असहमत होता है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट के फैसले से अगर कोई सहमत नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कहीं नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है। तो बता दें इसके लिए ऑप्शन है ए मुंबई, ब कोलकाता, स नई दिल्ली और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ पर है? वो है हमारा देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट। ए रायपुर, ब भिलाई, स बिलासपुर और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में। इसके लिए हमारा स ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा? स ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना कहाँ पर है? बिहार में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1913 में, ब ये यहाँ पर ब की जगह ग लिखा गया, सॉरी, ये 1914 में, स 1915 में और द 1916 में। तो बताइए कहाँ पर? 1916 में। तो बताइए कहाँ पर है? सॉरी, ये इसकी स्थापना पूछी है कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी किसमें? द 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ए बलराम जाखिड़, स सरदार हुकम सिंह, स जीवी जीवी मालवंकर और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर थे, जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, ब पंडित नेहरू, स जीवी मालवंकर और द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा स जीवी मालवंकर थे। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और इससे पहले आपको बताया कि इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। अब अगला प्रश्न है भारत का छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? भारत का छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? ए लाल किले को, ब चार मीनार को, स कुतुब मीनार को और द बीबी के मकबरे को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द बीबी के मकबरे को भारत का छोटा ताजमहल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? आपने जमीन पर रेंगने वाले सांपों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा सांप भी होता है जो कि हवा में उड़ता है। ऑप्शन ए भारत, ब ईरान, स चीन और द दक्षिण अफ्रीका।
कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण में से निकल गया, अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि उड़ने वाला सांप होता है। अगला है, चांद पर जाने के लिए कितना समय लगेगा? ए 2 दिन, ब 3 दिन, स 5 दिन और द 10 दिन। तो बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। कौन सा? ब 3 दिन। कितना समय लगेगा? 3 दिन। अगर हम चांद पर जाना चाहें तो 3 दिन का समय लगेगा। अगला है 20वां प्रश्न, क्या खाने से खून साफ होता है? ए आलू, ब केला, स भिंडी और द पपीता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द पपीता। पपीता खाने से खून साफ होता है। क्या होता है? खून साफ हो जाता है। अगर किसी को कब्जी वगैरह होती है तो उसको भी पपीता खाना चाहिए, उससे उसका पेट साफ हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे ज्यादा पैदा होती है, या होती आना चाहिए। लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे ज्यादा पैदा होती है? तो इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हैं क्या? ए हरियाणा, ब पंजाब, च राजस्थान और द आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश में होती है सबसे ज्यादा जो लाल मिर्ची है। अगला है, इंटरेस्टिंग पर्सन है, किस जानवर, या को की जगह का आएगा, क्या आएगा? का। किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? ए हिरण, ब गाय, स भैंस और द हथिनी, मादा हाथी जिसको हम बोल सकते हैं। तो बताइए किसका? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द हथिनी, यानी कि मादा हाथी या हथिनी का दूध अगर पी लें तो उससे नशा हो जाता है। नशा केवल दारू शराब में नहीं होता, औरों में भी होता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि अगर हम मादा हाथी या हथिनी का अगर दूध पी लें तो उससे भी नशा हो सकता है। अगला प्रश्न है 23वां, किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? देखिए अपराधियों को जो बहुत ही जघन्य अपराध करते हैं उनको मृत्यु दंड के तौर पर फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? ऑप्शन ए भारत, ब पाकिस्तान, स चीन और द जापान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भारत। हमारे भारत में जो है फांसी की सबसे कम सजा दी जाती है लोगों को। ठीक है, उम्र कैद वगैरह तो है, खैर आम है, लेकिन फांसी की सजा सबसे कम दी जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? ए भारत, ब चीन, से जापान और द ऑस्ट्रेलिया। बताइए कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ब से द में से द। कौन सा? द ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संसार का सबसे बड़ा कछुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? डेजर्ट जिसको हम बोल देते हैं। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन है क्या? थार, ब कालाहारी, से सहारा और द इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो है वो है सारा मरुस्थल है। कौन सा है? सारा मरुस्थल है। अब अगला प्रश्न है साबुन से संबंधित, डेटोल साबुन किस देश की कंपनी है? ए भारत, ब चीन, से अमेरिका और द इंग्लैंड। बताइए डेटोल साबुन का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे देश में भी करते हैं। तो ये किस देश की कंपनी है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही द इंग्लैंड। कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड देश की कंपनी है। ठीक है, इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता था। और आपको पता है इंग्लैंड से जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत को अपने अधीन कर लिया था। अगला है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ए भारत, ब जर्मनी, से फिनलैंड और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, फिनलैंड को
हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्तमान में देखिए पूछा है, वर्तमान यानी अभी हाल में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ए 6, ब 7, से 8 और द 9। देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि वर्तमान में सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो 8 हैं। 9वें ग्रह की अब गिनती नहीं की जाती, पहले 9 थे, लेकिन अब अगर आ जाए वर्तमान में पूछ ले जाए कि कितने ग्रह हैं, तो कितना? 8 हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है। अब अगला है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो कई राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनमें से हम आपको बता दें। ऑप्शन ए केरल, ब तमिलनाडु, से कर्नाटक और द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मसाला उत्पादन के लिए हमारा केरल क्या है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगला है दिवस के बारे में, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 4, ए ब से द 8 मार्च, 22 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बे ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा? बे, यानी कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को फूल डे भी मनाते हैं, अप्रैल फूल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, मूर्ख दिवस। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जो कि आज 1 मई है, तो आज क्या है? श्रमिक दिवस है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक है? ए खतरे का, ब दुख का, से शांति का और द विरोध का। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द। काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक होता है, लाल झंडा खतरे का प्रतीक होता है और सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि काला झंडा किसका प्रतीक होता है? विरोध का प्रतीक होता है। और अगला प्रश्न है हमारा 32वां, अजंता की गुफाएं बहुत ही फेमस हैं, आपने सुना होगा। कहाँ पर हैं? भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन दिए हैं, ए पंजाब, ब हरियाणा, से राजस्थान और द महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई है। ठीक है। और मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मशहूर माना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी पूछा, देखो भारत की नहीं, दुनिया की, विश्व की। ऑप्शन ए गंगा, ब यमुना और से ब्रह्मपुत्र और द नील नदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। नील नदी जो है इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी है। और नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र देश के बारे में आपने सुना होगा, मिस्र के पिरामिडों के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए करनाल को, ब पानीपत को, से कुरुक्षेत्र को और द जींद को। तो बताइए, तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है। और करनाल को किसने बसाया था? कर्ण के नाम पर करनाल का नाम ये पड़ा था, दानवीर कर्ण के नाम पर। तो धर्म क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। ठीक है। यहाँ पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और आखिरी प्रश्न है हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ए 1523, ब 1524 और से 1525 और द 1526। तो बताइए कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? द सही, 1526 में। किसमें? 1526 में हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बहुत ही भयंकर लड़ाई थी। ठीक है। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, एक 1526 में, एक 1516
1600 शायद 27 में। और ना एक उसका मुझे दूसरी का कंफर्म नहीं है अभी। और एक 1761 में मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है। तो तीन लड़ाई हुई थी। यहाँ पर पूछा गया कि पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।